अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। यकीनी तौर पे एवरीबॉडी इज़ इन हॉलीडे मूड राइट नाउ, मगर कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात सियासत पे भी हो जाए। गुजरा हुआ जो वक्त है उसको भी देखा जाए, उसके तनाजुर में देखा जाए कि सियासी शख्सियात जो हैं उन्होंने किस तरह इवॉल्व किया ओवर टाइम, पोलिटिकल पार्टीज़ ने किस तरह इवॉल्व किया है। तीन ऐसे हमारे साथ सहाफ़ी बैठे हुए हैं जिनकी एक बड़ी गहरी नज़र रही है। देव कवर्ड दीज पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ ओवर टाइम, देव सीन द पार्टीज़ कम आउट ओवर टाइम। आज हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, अरशद शरीफ मौजूद हैं, काशिफ अब्बासी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीजन जर्नलिस्ट ऑल थ्री ऑफ देम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हामिद भाई आपसे आगाज़ करूंगी, मुझे पहले बताइए कि मियाँ साहब की शख्सियत के हवाले से ओवर टाइम आपने उनको इवॉल्व होते किस तरह देखा है? लाइक बड़ा तहम्मुल मिजाज हैं, खामोश हैं, ओवर टाइम इवॉल्वमेंट कैसे देखिए, इंतकाम पसंद हैं, उनके बारे में कहा जाता है ज़रा ये सब कुछ है। उधर से शुरू कर या ऑल ऑफ द अबव। मैं नवाज शरीफ साहब की हिट लिस्ट पर रहा हूँ काफ़ी साल तक, ठीक है। और वो इस चीज़ को छुपाते भी नहीं है, ये उनकी खूसियत है कि हाँ एक ज़माने में अगर इजाज़त दे तो हमें याद है जिस दिन जियो को मार पड़ी थी और मियाँ साहब आए, इनके उन्होंने मियाँ साहब को लिया लाइव और मियाँ साहब ने क्या कहा, अहमद साहब आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे आप पे तरसा। आज स्टिल रिमेंबर उनका जुमला याद में, पहली दफ़ा ज़िंदगी में आप पे तरसा। तो 90 इंतकाम पसंद तो हैं। 1998 तक सूरत ये थी कि सैफुर रहमान साहब जो हैं वो ऑन हिज बिहाफ वो अटैक करते थे मेरे अखबार के दफ्तर पर और कापियों के बंडल जलाते थे, मारते थे। लेकिन उनके ख़ानदान के अंदर बेगम कुलसूम नवाज़ मेरी जो थी बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं और उनके फोर्स करने पे मियाँ नवाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर मेरे से सॉरी भी की। तो 98 तक मेरी उनके साथ बहुत लड़ाई चलती थी। उस 97-98 की लड़ाई की वजह यही ऑफशोर कंपनियां थी जो उस वक्त जिनके बारे में मैंने कुछ लिखा था। आज ताजुब है, आज क्यों नहीं लड़ाई हो रही इन ऑफशोर कंपनियों पे? आपको बॉयकॉट किया नहीं, उनको बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो जिन ऑफशोर कंपनियों का हम जिक्र करते थे तो उसकी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन उनमें से निकला कुछ नहीं। और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसने भी इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ नहीं निकला। फिर निकल आया ना सर? हाँ निकल आया नहीं, लेकिन अब तो ऑफशोर कंपनियां जो है वो हुसैन नवाज और हसन नवाज और मरियम की है ना, तो वो तो डिफरेंट है। वो जो ये मुझे हुकूमती मौक़िफ़ क्यों लग रहा है ज्यादा से ज्यादा? नहीं बच्चे किसके हैं ये? बच्चे नवाज शरीफ साहब के। और एक मजाक को जोक चल रहा ना कि मियाँ साहब आप किसके घर में रहते हैं, मैं अम्मी के घर में रहता हूँ, मैं अबू के घर में रहता हूँ, मैं अबू अम्मी के घर में, नानी के घर में रहते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। हुआ ये था कि 1996 में बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, फारूक लगारी प्रेसिडेंट थे। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे, नुसरत जावेद को, आमिर मतीन को और मालिक को, हम 4 बंदों को उन्होंने बुलाया भूरबन में। वहाँ बुला के उन्होंने कहा जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ तो आपसे मेरी गुजारिश है कि पहले 100 दिन आपने हम पे तनकीद नहीं करनी। तो बड़े हैरान हुए हम कि यार बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर है, फारूक लगारी प्रेसिडेंट है, ये कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन गए और हम 100 दिन इन पर तनकीद ना करें। तो वापस आए तो जर्नलिस्ट थे, मैं सीधा बेनज़ीर भुट्टो के पास, मैंने कहा वो आपकी गवर्नमेंट जा रही है तो किस तरह जा रही है? हु टोल्ड यू? मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अभी गवर्नमेंट जा रही है। फोन उठाई, फारूक भाई हमारी गवर्नमेंट कैसे जा रही है? तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर विद इन फ्यू वीक्स ऐसे हालात पैदा हुए कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट नवंबर 96 में ख़त्म हो गई। तो फिर ये 97 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो 100 दिन मैंने तो इंतज़ार किया कि 100 दिन कुछ नहीं करना, वादा किया हुआ। जब 100 दिन खत्म हुए तो ऐसा वादा आपने किया क्यों? बस हमने वो उस वक्त हमें यकीन ही नहीं था कि ये बात सही भी है या गलत है। तो सोचा कि होना तो है नहीं, वादा दे दो। बड़ा भारी वादा है वैसे। 100 दिन का है ना, सिर्फ 100 दिन जब गुजरे तो हमने तनकीद शुरू की तो वो गुस्से में आ गए। तो लेकिन अब मेरा ख्याल है अब का जो नवाज शरीफ है वो पहले वाले नवाज शरीफ से थोड़ा डिफरेंट। कैसे थोड़ा डिफरेंट है? उस वक्त वो फौरन रिएक्ट करते थे। अच्छा। और उनकी बात जो थी ना, दिल की बात जुबान पे आ जाती थी। अब फौरन रिएक्ट नहीं करते, अब फौरन दिल की बात जुबान पे नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। मेरा ख्याल था कि मियाँ साहब तीसरी दफा आए हैं तो इस दफा जरा बेहतर वजीर आजम बन के आएंगे। उनको पता होगा। को साइड पे रख के बात करें, पनामा में तो आप लोगों पे एक ये तो हमें पहले से पता था। अच्छा। अरशद को पूछो, अरशद मेरे को लाया डॉक्यूमेंट्स लाके ना एक दिन
प्रोग्राम कर रहा था पैनामा के ऊपर, मैं कहता फाइल कटिए यार जरा पुरानी फाइल पड़ी है। वो मियाँ साहब के साथ मेरा पहला झगड़ा इन बहुत सी चीज़ों के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता पंजाब हाउस में, उन्होंने कहा जी काशिफ भाई साहब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं कहता टैक्सेस के ऊपर, टैक्सेस और ये प्रॉपर्टीज़। मैं उस दिन कि पुराना साद रफ़ीक का प्रोग्राम देख रहा हूँ, 2009 का 10 का प्रोग्राम था, जिसमें खास साद रफ़ीक लड़ी जा रहा है, आप जानबूझ के इनके बच्चों के साथ बचाएंगे, साबित करने कहाँ से आएगा। मैं कहा जी कागज़ है मेरे पास सारे, अगर आप कहें तो मुझे पहले पता होता, ये तो वैसे ही चलते चलते प्रोग्राम में बहस आ गई, वरना अगर मुझे पहले पता होता मैं कागज़ भी साथ लेकर आता। नहीं आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ साबित नहीं कर सकते। मैं कहूँ तो जरूरत नहीं रह गई ना जी, उन तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। सो आई वांट टू प्ले दैट दोस क्लिप्स वन डे जहाँ पे ये सारे कहते थे आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानबूझ के मियाँ साहब के बच्चों के खिलाफ ये कैंपेन चलाते हैं, मियाँ साहब के खिलाफ ये कैंपेन चलाते हैं। You keep pulling these things out of your sleeve, तो ये तो करिएगा, मगर ओके तो आपने मियाँ साहब को मुझे पता है टैक्सेस के ऊपर आप हमेशा पूछते थे कितना दिया, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक पिछले 3-4 साल में एक इशू था, बट आई ऑल्सो सॉ टाइम काशिफ जिधर रिक्वेस्ट भी की जाती थी कि यार मुझे बताओ किस तरह बेहतर करें निजाम को, कोई बड़े पेपर भी आई रिमेंबर यू मेड, मैं वो बताता हूं आपको वाकया सुना, उधर से लेके इधर तक का सफर। एंड प्लीज मैं इसलिए बार बार कहती हूँ बिकॉज बायस ना रहना, बॉयकॉट हुआ है। मियाँ साहब से एक मुलाकात हुआ क्या कि ये 5 साल पहले की बात है, किसी इशू पे मैं और खाई साहब पीछे बैठे, एंकर्स बहुत सारे मियाँ साहब को मशवरा दे रहे, तो मेरा खाई साहब को कहना था, मैं कहा खाई साहब ये सारे कह रहे ने मियाँ साहब को कड़ाके कट दो, जब कड़ाके निकले ना किस नाल किसी नहीं जे खिलौना, ये हमारी बात गप लग रही, कहते मियाँ साहब को बता दें। एनीवेज खाई साहब और मैं चले गए मियाँ साहब के साथ, मैंने कहा जी अगर पंजाब आपके पास है आपको रिफॉर्म्स करनी चाहिए, और मैं हमेशा से रिफॉर्म्स की बात हर लीडर से मैंने की। मैं इमरान खान साहब का भी किस्सा सुनाऊंगा, मुझे उधर से क्या रिस्पॉन्स मिला। एनीवेज मियाँ साहब के पास गए, कहते हैं खाई साहब ने कहा जी काशिफ साहब ने कुछ करना, तो मैं कहा जी आपको ब्यूरोक्रेसी, लैंड रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, आपको करप्शन के निज़ाम के खिलाफ टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। मियाँ साहब ने आगे से कहा खाई साहब एक कह देते ठीक नहीं, ऐसी कर दे क्यों नहीं। तो खान साहब ने कहा कि जी ये प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम्स हैं आपको मालूम है, वो ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स का पहला पेपर तारिक सैगुल ख्वाजा आसिफ ने 90s की दूसरी जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, उसमें लिखा, एड्डी बड़ा पेपर लिखा पड़ा हुआ उनका। उन्होंने कहा जी कोशिश तो करते हैं पर फिर ये प्रॉब्लम आ जाती, वो प्रॉब्लम आ जाती। उन्होंने कहा जी बुलाएं इनको दोबारा बात करते हैं। फिर मैं दोबारा बुलाया मुझे एक दफ़ा, फिर ये बात बड़ी बहस हुई, मियाँ साहब ने पेन पेपर भी उठाया लिखने के लिए। मैं कहा जी पेपर भी लिख के दूंगा, डोंट वरी, ये बुनियादी चीज़ें अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना। तो उसके बाद फिर मैंने पेपर लिखा, खाय साहब को दिया, वो करमानी साहब के पास गया, मियाँ साहब के हाथ में गया, वहाँ से करमानी साहब के पास गया, फिर ख़त्म हो। तो मियाँ साहब के बाद में एक बात दफ़ा मेरे सामने, मैं कहते तुसी मैंने एक पेपर देना सी पर तुसी पार्टी बदल ली। मैं कहा सर पेपर तो उसी टाइम पहुंच गया सी। प्रॉब्लम ये है कि रिफॉर्म्स करने को यहाँ पे कोई तैयार नहीं। लेकिन कौन से एरियाज, एक सेकंड, ओके रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं, बट आपके तजर्बे में कौन से ऐसे एरियाज है जिधर मियाँ साहब थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, जिधर से ना ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं, उनका एक बर्दाश्त कम हो जाती है? कुछ एरियाज होते हैं ना फैमिली के ऊपर, बहुत है, उनकी जात के ऊपर, उनके ऊपर इल्जाम कोई नहीं लगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो मैं देखता हूँ ना ट्वीट्स, मुझे मियाँ साहब नजर आते हैं सारे ट्वीट्स, ओ गुस्सा, वो हालांकि यार ये सारी हम तो कुछ नहीं कह रहे बाबा, कागज जो भी कह रहे हैं कागज कह रहे हैं, लेकिन आई कैन सी इट कि हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो, हम तो ठीक लोग हैं। हम भाई ये जरदारी साहब ने और उन्होंने कभी खड़े होकर इस तरह, मुझे जो लगता हमें बज़ाहिर महसूस होता है जितना दिल पे ये फर्स्ट, और लेना भी चाहिए, फर्स्ट फैमिली ले रही है अपने इमेज को, मगर बाय द वे उसकी ये नहीं है कि आके भाई सेल्फ डिस्क्लोज कर दो इन्फॉर्मेशन या आके डिटेल शेयर करना शुरू हो जाए, वो नहीं हो रहा, मगर उतना ही सेंसिटिव हो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर सवाल नहीं उठेगा। ये जरदारी साहब ये भुट्टोज में नहीं है इतना, वो आप बोलते रहो, जरदारी साहब के ऊपर भी एनालिसिस है। बेनज़ीर भुट्टो ऐसी नहीं थी, वैसे बेनज़ीर भुट्टो ऐसी नहीं थी, वो शी वाज वेरी सेंसिटिव अबाउट हर रेपुटेशन एंड इमेज, मेरा ख्याल जो मैंने जाना। हाँ, मैं बेनज़ीर भुट्टो साहब को ज़्यादा करीब से जानता था। आसिफ जरदारी साहब के साथ मेरी कुर्बत बीबी की वजह से हुई थी, क्योंकि आज जरदारी साहब कहते थे कि तुम बी पार्टी हो और नुसरत जावेद ए पार्टी है, आसिफ जरदारी पार्टी है, एक बेनज़ीर भुट्टो पार्टी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों जो है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, ये सेंसिटिव हैं, दोनों ही सेंसिटिव हैं, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, जरदारी साहब रिएक्ट कम करते हैं। जरदारी साहब इस मामले में हैं साइलेंट ऑपरेटर, वो पब्लिकली बात नहीं करते कम। एक उनकी फ्लॉ क्या है, पर्सनालिटी का कमजोरी क्या है? उनकी पर्सनालिटी का फ्लॉ ये है कि वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ है कि गुस्सा जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, आता है खाता है।
मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं है जरदारी साहब, 2-3 मुलाकातें, 1-2 दफ़ा फ़ोन के ऊपर बात की। अगर पर्सनालिटी फ्लॉ, मेरा ख्याल है ग्रीड वुड बी हिज बिगेस्ट पर्सनालिटी फ्लॉ। कायम अली शाह साहब के पास जादू क्या है? कायम अली शाह का जादू है, यस सर, यस सर, यस सर। गॉडफादर मूवी देख के ना मुझे बहुत सारे कैरेक्टर उसमें नजर आते हैं हमारी सियासत में। सुनाई नहीं दे रहा जितने फौज है इमरान खान नहीं, फौज के साथ नहीं हो सकता है इमरान खान। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या, फौज से डील नहीं करते। अच्छा मुझे बताएं कि कायम अली शाह साहब के पास जादू क्या है? तजर्बे। कायम अली शाह का जादू, इससे ज्यादा तजर्बा मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया में किसी के पास नहीं। कायम अली शाह का जादू है, यस सर, यस सर, यस सर, ये जादू है। आपको क्या लगता है? कायम अली शाह साहब से कभी इंटरेक्शन नहीं हुई मेरी, लेकिन जो बात कर रहे हैं दोनों शायद यस सर और तजर्बा शायद वही हो। तजर्बा तो खैर बहुत से लोगों के पास है, लेकिन अभी मैं वो सवाल पूछ रही हूँ जो कॉमनली बड़ा मेरा ख्याल है कि जैसे एक और बड़ा अहम कायम सवाल अली है। शाह साहब का सबसे बड़ा फायदा ये है होने का उनका कि जिसने जो करना है वो कर सकता है, और कायम अली शाह साहब या सोते हैं या दूसरी तरफ देखते रहते हैं। दिस इज व्हाई ही इज देयर। उनका ये जादू कि फरियाल तालपुर साहबा ने अगर सिंध में अपनी कार्रवाइयाँ डालनी वो डाल लेंगे, टप्पी साहब ने अगर अपनी डालनी थी उन्होंने डाली हैं, जिसने जो करना था उसने सिंध में किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उधर ही रहे। आप देखें, ये बहुत बड़ा जादू है। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कहा कि वो कोर कमांडर मुख्तार ने मुझसे पूछ के वो बयान दिए थे यूनिवर्सिटी में, जो कहते हैं ना कि ये इनफेक्टिव गवर्नमेंट है। कायम अली शाह का जादू ये है कि उसकी पार्लिमानी पार्टी के 2 मेंबर कई महीनों से गायब हैं, शर्जील मेमन और उवैस मुजफ्फर टप्पी, और दोनों जो है उनका आइन के मुताबिक 40 दिन तक तो गैर हाजिर रहे तो वो नाअहल करार डिसक्वालीफाई हो जाता है। लेकिन कायम अली शाह का कमाल ये है कि ना उन दोनों के खिलाफ MKM बोल रही है और ना ही फंक्शनल लीग बोल रही है। ये है कायम अली शाह का जादू। वो जहाज के कप्तान भी है, लेकिन जहाज चल रहा है, उन्हें पता नहीं है कि चल कैसे रहा है। कितने जा रहे हैं अभी पता नहीं। गॉडफादर मूवी देख के ना मुझे बहुत सारे कैरेक्टर उसमें नजर आते हैं हमारी सियासत में। अच्छा, वो आप भी देखें, कुछ आइडेंटिफाई आप खुद करें। देखें, जब वो सियासत का हुनर आपको आता है जब आपको पता हो कि यार ये वाला मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इस तरह से होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर जितना मक होगा उसको हैंडल कैसे करना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने गॉडफादर का जिक्र किया। जब वो जरदारी साहब जेल में थे ना, अडयाला जेल में 2001-2002 में, तो उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने स्पेशली मंगवा कर जेल में मुन्ना भाई MBBS देखी थी। तो गॉडफादर नहीं, उनकी पसंदीदा फिल्म है मुन्ना भाई MBBS। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बिला कह रहे थे बिला इम्तियाज एहतसाब का एक ट्रेलर हमने देखा, उसके बाद सब खामोश हो गया। अब सड़कों के ऊपर ईद के बाद जो है वो एक इमरान खान को नहीं आपने डिस्कस किया? ओहो, कैसे भूल सकते हैं। चलें जी, इमरान खान की पहले एनीबॉडी आई थिंक इमरान इज प्रोबेबली, मेरा ख्याल है जो मैंने देखा ना, इमरान हैज चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम बीइंग मैं प्रिंसिपल्ड, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मैं सच बोलूंगा, सब बदल गया। वो लीडर बनने आए थे, सियासतदान, टिपिकल सियासतदान बन गए हैं। उन्होंने भी सीटें लेनी है, लोटे मिलाने हैं, पैसे लगाने हैं, इसको साथ मिलाना है, फौज के पीछे खड़े होना है, फौज के आगे खड़े होना है। इमरान खान ने पिछले मुझे जो तब्दीली नजर आई है सबसे बड़ी, वो ये है कि इमरान खान साहब तब्दील हो। मैं आपसे एक मामले पे एग्री नहीं करता, बाकी वाली बातें आपकी सारी ठीक है। ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स बन गया, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन वो जो आप करें ना कि फौज से मिल गया और फौज के आगे मैं कहा चले ये क्लेम है ना, ये नहीं वो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है एस्टेब्लिशमेंट में, और उसकी वजह से ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू देम एंड दे डोंट वांट हिम टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। एक चीज़ है इमरान खान, वुड दे बी कंफर्टेबल विद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? को भलक शेर मजारी टाइप आदमी हो, को गुलाम मुस्तफा जतोई टाइप। मैं तो हामिद मीर साहब को सोच रहा हूँ कि यार नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो सपोर्ट हर क्वार्टर से आएगी, हाँ? एक बड़े क्वार्टर के सिवा शायद। वो तो वो आपने मामला तय कर लिया है। किससे? सबसे तय किया। नजर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा जितने फौज है इमरान खान नहीं, फौज के साथ नहीं हो सकता है इमरान खान। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या, फौज से डील नहीं करते। पता लग गया कितना इमरान खान के ऊपर किसी ने अपना एनालिसिस देना है ओवर टाइम, इफ यू नोन हिम। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें सही हैं। उसने अपना फोकस जो रखा हुआ है, वो जैसे बॉलर आके प्रैक्टिस कर रहे होते ना कि आपने सिंगल विकेट लगा के दोपहर 3 बजे भी आप उसी पर लगे हुए हैं पागलों की तरह। ही स्टिल कंसिस्टेंट कि मेरा टारगेट ये है कि मैंने नवाज शरीफ के जीना हराम करना है, और वो उस पर लगा हुआ है। अब उसके लिए चाहे उसने वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स वाला अपना लिया है या दूसरी चीज़ें अपनाई हैं, वो रियलिटी है, रियल पॉलिटिक्स है, सो इज लर्निंग दैट। लेकिन उस पे फोकस जो उसने रखा हुआ है वो वहीं पे। मेरा ख्याल है उन्होंने जो एक विकेट लगाई है वो ये है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना पिछले दिनों, मुझे बड़ी अफसोस नहीं हुआ, मुझे बड़ी परेशानी हुई है सुन के। उन्होंने कहा मेरा ईमान है कि अल्लाह मुझे एक दिन वज़ीर आज़म बनाएगा।
यानी ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर सो मच कि ये ईमान हो गया कि अल्लाह ने उनको एक दिन वजीर आज़म बनाना है। अगर आपने वजीर आज़म बनना था, 80 लाख वोट आपको मिले 2013 के इलेक्शन में, आप सिर्फ जो आपकी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स जो आप कहते थे कि मैं असूली सियासत करूं, वो करते रहते, हो सकता है। मैं बताऊं जी, इस वक्त इमरान खान जो है ना, वो बॉलिंग कर रहा है, उसके सामने 3 विकेटें नहीं है। हाँ। उसने सिर्फ 1 विकेट रखी हुई है, वो 1 विकेट को बार बार ट्राई कर रहा है, 1 विकेट को ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको चाहिए कि उस 1 विकेट को उड़ाने के लिए वो यॉर्कर मारे, वो उस 1 विकेट को उड़ाने के लिए बाउंसर ना मारे। अब मुझे बताएं 2018 के इलेक्शन में गिवन कि हमने इन 3 सियासी बड़ी शख्सियात का देखा है, अल्ताफ हुसैन रह गए, मगर मुझे बताइए 2018 में 2000 आपको किसने कहा 2000 इलेक्शन 18 में? चले हाइपोथेटिकली उसमें भी आ रहे हैं भी सड़कों पे जो दमादम मस्कल अंदर होगा या क्या होने जा रहा है, बट 2018 में आप सियासी हैसियत क्या देख रहे हैं इन शख्सियात की, अल्ताफ हुसैन, इमरान खान, नवाज शरीफ और? यू कैन नॉट कंपेयर अल्ताफ हुसैन विद अदर 3। वो नेशनल लीडर्स हैं, वो सिर्फ एक कराची के लीडर है। वो अल्ताफ हुसैन इज नॉट अ नेशनल लीडर। माइनस कर दें, वो तो सेहत का भी इशू है ना, सो उसको उस इशू को सेपरेट कर लेंगे। किधर देख रहे हैं बाकी 3 को? बताएं जी। कल अपनी जगह पे जो जिधर है उसी जगह पे रहेगा, इधर ही रहेगा। इधर अगर 2018 तक मामलात इसी तरह जाते हैं और दोबारा ने और बाकी इश्यूज 2018 इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर शायद आपको दोबारा मियां नवाज शरीफ ही नजर अभी एज वी आर गोइंग, यानी कि 2018 में अगर हामिद भाई दैट मींस खान ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, कोई जो है ना एआरवाई का साथ जो बायकॉट किया हुआ नून लीग, तो वो नहीं करता कभी। हाँ, बड़ा अच्छा आदमी है ना यार। मुझे कह रहे हैं हाँ। अच्छा You're preaching to the choir. Anyway, सुने, क्या मैं आपसे कह रही थी कि बेसिकली फिर 2018 के अंदर अगर स्टेटस कोई रहेगा, दैट मींस कि खान ने कोई ज्यादा पेशरफ्त या अपनी बड़ी प्रोग्रेस नहीं दिखाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसको वो सेल कर सकता बाकी मुल्क में। देखिए, काशिफ बाजी साहब ने एक अपने तौर पे ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उनसे एग्री करूं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2018 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब खुद भी आना चाहते हो, खुद भी ना शायद इलेक्शन लड़े, शायद मरियम को आगे कर दें। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी है। ओके, व्हाट आई मेंट वाज कि अगर 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चली गई तो मुस्लिम लीग नून को हराना इलेक्शन में बड़ा मुश्किल। अब ठीक है, अब आपकी स्टेटमेंट ठीक है, अब मैं एग्री करता हूं आपसे। आप कुछ डिफरेंट देख रहे हैं? आई एम गोना कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। इसी तरह मामलात चलेंगे और अगर मामलात इसी तरह चलते हैं 2018 तक तो फिर यही अरेंजमेंट रहेगा। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी आजकल जो गुस्से में आपको नजर आ रही है, उनको ये एहसास है कि जनाब 2018 में भी नून लीग, तो हम लोग बैठ के क्या करें, वी आर लूजिंग। चलो एक वक्फा ले लें जल्दी से। वक्फे के बाद ईद के बाद क्या होने जा रहा है सड़कों पे, और अगर हम 2018 की बात कर रहे थे, मगर अगर उससे पहले अगला साल इलेक्शन ईयर हुआ, देन वेयर डज ईच पार्टी स्टैंड, और एक रैपिड फायर राउंड है, यू मस्ट वेट फॉर दैट। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी आर गोना बी राइट बैक। बिला इम्तियाज एहतसाब का हमने एक ट्रेलर देखा, उसके बाद खामोशी हो गई। किधर गया वो एहतसाब? कहाँ है वो एहतसाब? नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब तो कमिटेड हैं सड़क पे आने के लिए। ड्रोना ख्वाब आपके लिए, वर्स्ट नाइट में। वो तो पूरा हो गया भाई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो सबसे पहले ईद के बाद क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये ज़बान ज़द आम भी सवाल है। हर तहरीक, हर ऑर्गेनाइजेशन और सियासी जमातें अब सड़कों पे निकलने का ऐलान कर चुकी हैं, मुख्तलिफ डेट्स दे रही हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब तो कमिटेड हैं सड़क पे आने के लिए, और वो ये भी कह चुके हैं कि वो कंटेनर पे निकलेंगे तो उसमें बिलावल के साथ भी वो कंटेनर पर निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता यह है कि काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी होशियारी से सारे अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। और इस वक्त लड़ाई असल में नवाज शरीफ और इमरान खान की है, नून लीग और PTI की लड़ाई है, सीधी सीधी बात है। पीपल्स पार्टी जो है ना, वो इसमें कोशिश ये करिए कि इधर से भी ईदी तोड़ ले और इधर से भी ईदी तोड़ ले। पंजाब का रिवाइवल यू थिंक इज अ नॉन इशू फॉर पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी पंजाब में कहाँ पे रिवाइव हुई है? नहीं, होने के लिए पोटेंशियली कोशिश कर सकती है वो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले वो सिंध में तो बचाए अपने आप को। इस वक्त तो सूरत हाल सिंध में, आपने जो ब्रेक से पहले सवाल पूछा था कायम अली शाह साहब के बारे में, तो क्या जवाब आए हैं सारी तरफ से, ठीक है ना। तो आपने कोई वाइब्रेंट चीफ मिनिस्टर नहीं दिया सिंध में। अगर को मुराद अली शाह को बना देते, आप खुर्शीद शाह को चीफ मिनिस्टर बना देते, तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वहां पे मगर पनामा का कार्ड स्ट्रिक्टली आपको लग रहा है कि पंजाब के रिवाइवल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पनामा इज नॉट बीइंग, मियां साहब को गिराने के लिए, ये सिर्फ मियां साहब को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें भी पीपल्स पार्टी के थ्रू फॉर पंजाब रिवाइवल, इसमें भी पीपल्स पार्टी में भी सिर्फ पंजाब के वो पीपल्स पार्टी के लीडर ज्यादा एक्टिव हैं जो कि इलेक्शन नहीं जीत सकते पंजाब से।
जो सिंध में जो लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, जिनमें सबसे अहम खुर्शीद शाह है, वो को पनामा में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसमें आप ये मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी नवाज को गिराने की हद तक नहीं जाएगी, अपने नहीं मकासद के हसूल के लिए काम होगा, जिस तरह एक पंजाब रिवाइवल एक मकसद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अगर थोड़ा सा अगला इलेक्शन 2018 का अगर थोड़ा सा जीतना है, सिंध में भी दोबारा जीतना है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपना टेन्योर पूरा करें और 2018 तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करवाएं, कुछ मंसूबे पूरे करें। तो अगर 2017 में वो खुद ही इस सिस्टम को 2016 कोड़े 2018 च कोड़े ही रहना बेहतर करें, जिन्होंने 8 साल में बेहतर नहीं किया, 2 साल इसकी बेहतर करना होगी। मुझे बताएं अरशद कि ये बिला इम्तियाज एहतसाब का हमने एक ट्रेलर देखा, उसके बाद खामोशी हो गई। अब ये जो ईद के बाद सिनारियो हो रहा है कि सड़कों के ऊपर प्रोसेशंस निकलेंगी, शहर ब शहर निकलेंगी, तो इसमें फौज का भी कोई हिस्सा होगा? फ़ौज का मेरे ख्याल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज अपना ज़रबेज़ लड़ती रही है, उसमें मसरूफ़ रही है, रेंजर्स कराची में ऑपरेशन है, सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है सच। आज जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि कराची शायद लॉकडाउन हो जाए। मैं अरशद शरीफ से बात कर रही हूँ ना, लाहौर चेक कर लूँ आसिम बाजवा तो नहीं है। आसिम बाजवा में कोई इतनी सिमिलैरिटी तो नहीं है। रिलैक्स करें, नहीं हर कोई इतना टेंस हो जाता है ना इस टॉपिक के ऊपर, हर एक के मसल्स। नहीं, मुझे या तो बता देना कि राहिल शरीफ इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, राहिल शरीफ ने इमरान खान को लास्ट टाइम जो एश्योरेंस लेके इमरान साहब इतना मुस्कुराते हुए आ रहे थे, या तो इम्प्लीमेंट किया। इस्टेब्लिशमेंट का जमहूरी बच्चा तो नवाज लीग है, शुरू से आप जनरल जिलानी की गोद से उन्होंने था नहीं, अभी भी है। जब इमरान खान और कादरी यहाँ पे आके बैठे थे, ये अगर आसिफ जरदारी की, मुझे बताएं मेहर, आसिफ जरदारी की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, इधर भी कैमरा कट करो, साथ ये बेचारे होते आके वहां तो आके खड़े होके बचाए उनको बकायदा तौर पे लगा दो। ये आपको समझना चाहिए कि इन्होंने तो आके बचाया, पीपल्स पार्टी को बचाता कोई आके, वहां तो जाके आप एफिडेविट जमा करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरा आपको हिस्ट्री जिलानी से लेकर राहिल शरीफ तक एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट। ये ड्रामा की वजह एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है। जितनी सपोर्ट नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक दी है, किसी और सियासी जमात को दी है नहीं दी है। बाकी सबका एहतसाब है, बिला इम्तियाज एहतसाब है, पंजाब में होगा जी करप्शन के खिलाफ होगा, किधर गया वो एहतसाब? कहां है वो एहतसाब? नहीं है। सिंध में एहतसाब है आपका, बलूचिस्तान में आपके ऑपरेशंस हैं, केपीके में आपको कहीं ना कहीं नजर आता है, फाटा में, वेर इन पंजाब में जहां पे मिलिटेंसी सबसे ज्यादा थी, आपने इतनी सारी चीजें की नहीं जी, वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। किसको नजर आ रहे हैं भाईजान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन? छोटू को आपने पकड़ा और जी बड़ी चीजें आ जाएगी, कहां गया, क्यों दबा दिया गया मामला? तो ये तो सारी चीजें कमीशन के ऊपर मियां साहब का मौकफ, कारगिल मियां साहब भी मिले हुए लंदन में बैठ के, लंदन में बैठे होते थे मुशर्रफ दौर में कि जी कारगिल पे जाके मैं कमीशन बनाऊंगा। किधर गया वो कमीशन? मुशर्रफ को नहीं जाने दूंगा। किसने जाने दिया है मुशर्रफ को? आप अगर खुद वीक हैं तो फिर आप ढूंढते हैं कि ये बैसाखियां क्या जी, फौज की बैसाखी पे मैं चलाऊंगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मियां साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के कहने पे नेशनल इंटरेस्ट में मुशर्रफ को बाहर भेज दिया, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया उनके। इतने मासूम है मियां साहब, उनके साथ धोखा हो गया, तीसरी दफा वजीर आजम बन गए। इमरान खान की तरफ इमरान भी कहता है कितने मासूम है ना इमरान, बड़े सियाने हैं मियां साहब, मुंह निकाल के आ जाते हैं। इमरान जनरली डज दैट। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने शुरू में इसको की, हर फौजी की कोशिश ये कहने की कि जी सिविलियन को सामने हम आप में से, और हम जैसे जितने होते हैं हमारी सारों की कोशिश होती है कहने नहीं हम आप जैसे हम इनके साथ नहीं। एक वो होती है ना कॉन्टेशन होती है कि ये इल्जाम ना लग जाए कि आप कोई फौजी के पेरोल पे। ये दिफा पाकिस्तान भी निकल रहा है सड़कों के ऊपर, वो मदरसे हकानिया भी कह चुका है कि भाई हम भी साथ कदम ब कदम चलेंगे। ये फैक्टर्स अभी आप देख रहे हैं। कादरी साहब आ गए जनाब, कादरी साहब भी सड़कों के ऊपर हैं। आप एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं देख रहे या कोई सपोर्ट या कहीं से? देखिए, अगर दफा पाकिस्तान कौंसिल जो है वो सड़क पे आए कहती है कि हम पाकिस्तान का दफा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान के दफा के जिम्मेदार अदारे जो हैं उन पे अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अभी दफा उनके हाथ में। क्योंकि दफा तो पाकिस्तान का दफा करना तो पाकिस्तान के दफाई इदारों की जिम्मेदारी है। तो अगर कुछ सियासतदान और कुछ उलमा हजरात जो हैं वो दफा पाकिस्तान के नाम पर जलसे शुरू कर देते हैं, और वो हाफिज सईद साहब और मौलाना समीउल हक साहब और कुछ और लोग, तो ज़ाहिर बात है फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान में कुछ मखसूस लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से पॉलिटिकल फोर्सेस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और बैंड आउटफिट्स के लोग जो हैं वो शुतर बेमहार हैं और नेशनल एक्शन प्लान एक फ्रॉड है। चलें, अब ये बैंड आउटफिट के बहुत से लोगों को जो पुलिस सिक्योरिटी दी हुई है वो चीनी हुकूमतों ने दी। माफी
मैं आपको असलहा भी वफाकी लाइसेंस से लिया लाइसेंस हुआ है, बट किसके चलिए दिए इसे हुए छोड़े हैं? वो अभी। पाकिस्तान छोड़ के जो बाहर लाइटर जाता है वो नोट बॉयज, लाइटर नोट, ईद, लाइटर नोट आ जाए जरा निकले अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ईद से थी band आपको? हो। अच्छा शुक्र है ईद याद आ गई हाँ ईद याद आ गई। और अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वी हैव टू रैप अप, मगर मैं एक रैपिड फायर राउंड करूंगी तीनों से, मगर इसका इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने 5-6 सवाल करने तेज तेज अच्छा आप भी आज डॉक्टर आमिर लियाकत बनेगी रैपिड फायर? डॉक्टर साहब करते हैं ये, मैं उनका शो ही नहीं देखा वैसे, सो आई हैव अच्छा नहीं देखा? बट नो नॉट इन अ बैड वे, आई थिंक इज अ नाइस पर्सन, मगर नहीं देखा वाकई, सो आई डोंट नो। मगर मैं अब आपसे करूंगी 5-6 सवाल, मगर इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप दोनों को भी 2-2 सवाल ईच मिलते हैं जिससे सवाल जवाब हो रहा हो। रैपिड फायर के एंड में यू कैन आस्क हिम 2 क्वेश्चंस, यू कैन आस्क हिम 2 क्वेश्चंस एंड वाइस वर्सा। ओके समझ गए? स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। किससे आगाज है? कौन पहले? ये सानू सोचने का मौका दो। मुझे लगता है कि फिर अरशद आपसे आगाज कर लिया जाए। दोनों को भी और सवाल मिलेगा। ओके अरशद शरीफ, आर यू रेडी? जी। तेज तेज जवाब देने हैं, सोच के फिलोसफियां नहीं मारनी बीच में। ओके थेरियां नहीं देनी, तेज तेज टू द पॉइंट जवाब कोशिश करते हैं। और जो मुश्किल भी लगे तो जवाब देना है। पहली चीज, मुस्लिम लीग नून की एक अच्छी बात बताएं एज अ पार्टी। झूठ को सच पेश करता हूँ। दानियाल अजीज या मतियुल्लाह जान? तेज। दानियाल अजीज। कंदील बलोच आपके साथ अफ्तारी करना चाहे, हाँ कर देंगे? जी। डॉन या दुनिया? ARY। क्यानी या राहील शरीफ? मुश्किल सवाल है। मुश्किल है, बड़े लोग नहीं, बड़ा आसान होगा। इंस्टीट्यूशनल हम अफराद में बिलीव नहीं करते। ये इंस्टीट्यूशनल भी, ये सही कह रहे हैं। दोनों की अप्रोच इंस्टीट्यूशनल है। अच्छा, ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए मौलवी या लिबराटी? दोनों खतरनाक है। अच्छा अगला वजीर आजम अगर चॉइस हो इन दोनों में से चूज करना है, किसको करेंगे? मरियम नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल। अच्छा वर्स्ट डिसीजन बाय PTI, सबसे बुरा फैसला? क्विक। कॉलिंग ऑफ धरना नहीं कॉल ऑफ करना चाहिए था। इमरान अकेला खड़ा होता। बुरा फैसला नून लीग का अभी तक 3 सालों में? पनामा पे पूरी नून लीग जैसे एहतजाज कहते हैं, शरीफ खानदान बचाओ टीम की तरह आ गई है। अच्छा, नहीं करना। सबसे बुरा फैसला पीपल्स पार्टी का अभी तक? मुझे पता है आप क्या कह सकते हैं, मगर चलें आप कह लें। चलें कह ही देता हूँ, जरदारी साहब को चेयरमैन बना। अच्छा चलें, वेरी गुड, ही वाज गुड। ज्यादा पैसे बैरून मुल्क किसके पड़े हैं? आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ? अब ये ना कहना किसी को नहीं पड़े। पता नहीं। कायम अली शाह, एक यस सर। कंदील अफ्तारी पे बुलाएगी, जाओगे? वो क्यों बुलाए, मैं बुलावांगा। हामिद मीर, आर यू रेडी? मोस्ट अनडिप्लोमेटिक सियासतदान, पॉलिटिशियन? इमरान खान। सबसे जीरक सियासतदान? आसिफ जरदारी। चैनल से दिल लगी या सेठ किसी का नहीं? सेठ किसी का नहीं। कौन से कॉलीग की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं? बहुत से कोलीग हैं, लेकिन मैं ज़ियाउद्दीन साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। एक वर्ड में जवाब देना है अब। ओके कायम अली शाह? यस सर। मुफ्ती कवि? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आसिम बाजवा? नो कमेंट्स। मुबशिर लुकमान या शेख रशीद? शेख रशीद। तलत हुसैन या नजम सेठी? तलत हुसैन। आप दोनों क्यों हंसे जा रहे यार? फुल कैमरा का बस मैं इन्होंने परेशानी पै गई है, इल्ला हुन किस अच्छा ज्यादा पैसे बैरून मुल्क किसके पड़े हैं? आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ? अब ये ना कहना किसी को नहीं पड़े। पता नहीं। अच्छा वर्स्ट डिसीजन बाय PTI? इलेक्शन को बार बार कॉल ऑफ करना। वर्स्ट डिसीजन बाय PMLN? मुशर्रफ लीग के लोटों को अपनी पार्टी में वापस लेना। वर्स्ट डिसीजन बाय पीपल्स पार्टी? कायम अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाना। जबरदस्त। कोई और सवाल है? 2 आप लोगों को मिलते हैं। किसी का सवाल है? इससे पहले मूव ऑन। खबरदार। सबसे पसंद की गोली कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? यार 9mm की गोली जो है ना, ये क्लाशनकोव से ज्यादा खतरनाक होती है, बाहर नहीं निकलती। आर यू रेडी काशिफ अब्बासी? यस। शाहजेब खानजादा और कमरान खान? शाहजेब। डॉक्टर शाहिद मसूद या आसमा शराजी? शाहिद मसूद जी। वर्स्ट नाइटमेयर, सबसे बुरा आपका ड्रोना ख्वाब आपके लिए, वर्स्ट नाइटमेयर? वो तो पूरा हो गया भाई। इसको एडिट कराना है मैंने। अच्छा ये नहीं चलेगा प्रोड्यूसर, ये एडिट होगा। अच्छा चौथा, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की अलामत? नाम लेने पड़ेंगे? हाँ दे दो जल्दी यार, सोच नहीं सकते, हरी आप। यार टू मेनी ऑफ देम।
आजकल तो यार दूसरा बंदा उतर जा रहा है। कोई और नाम लेना चाहेगा? क्विकली आपको पॉइंट मिल जाएगा। यू विल गेट द डॉन हैम्पर। इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की अलामत। क्विक क्विक क्विक, बस सर ही हिलाना है। सियासतदानों पे तो भारी तीनों ऐसे उतरते हैं जैसे कि भाई जो दिल करे कर दो। I think चलो नाम लेने, मुश्किल नाम नहीं I लेते। think what Najm Sethi is doing is wrong. I don't agree with it. We can't have a government position and then say कि मैं इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहा हूँ। बहुत से हमारे एनालिस्ट या जो तज्जिया निगार हैं, ये जो कॉलम निगार हैं, जो हुकूमत के पेरोल्स पे हैं या उनसे पैसे लेते हैं। ज्यादा पैसे बाहर किसके पड़े? नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी? कंपटीशन टाइट है। टाइट कंपटीशन है, ओके। वो तो कहते मुझे पता ही नहीं। अच्छा ना बच्चे, पता सारा कुछ है ना। टीवी पे सबसे स्टूपिड सवाल कौन पूछता है? व्हिच एंकर? स्टूपिडेस्ट क्वेश्चंस। यार ये that's not right. बहुत ये बड़ा मुश्किल वो है। I haven't seen too many programs. मैं नहीं जानता कौन पूछता सीरियसली। ओके अच्छा यू ये आसान है, ये बड़ा आसान है। जवाब आसान है। मैं नहीं जानता, मैंने कहा मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या से पता है, मगर चलो। अच्छा, इमरान खान लास्ट 3 years डिसअपॉइंटमेंट या एनकरेजिंग? मेजर डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, वर्स्ट डिसीजन बाय पीटीआई। क्विक। परवेज खट्टक बीइंग सीएम, आई ऑलवेज थॉट उनको यंगस्टर सीएम बनाना चाहिए था। तेज भाई एक होती है, ओके, यंगस्टर सीएम। वर्स्ट डिसीजन बाय पीएमएलएन? आपका बॉयकॉट? नहीं दैट्स आई थिंक मुझे ये अब समझ में आ गया। बोलो, रैपिड फायर। यार मैंने पीएमएलएन वजीर खारजा नहीं लगाया यार। आप कितना हेल्प करेंगे उसे यार? आप तो ऐसे लाइफ बोट फेंक रहे हैं, उसे छोड़ दें। हाँ, लेट हिम स्विम। मेरा ख्याल है ये डिफेंस इसको पैनामा लीक्स को डिफेंड करना है अब तक उनका 3 साल का सबसे बड़ा डिसीजन। अच्छा, और वर्स्ट डिसीजन बाय पीपीपी? पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी इन एनी शेप और फॉर्म इन पीपल्स पार्टी। और बेस्ट डिसीजन बाय एनी ऑफ दीज? बेस्ट डिसीजन बाय, अच्छा एक सवाल, एक और इस्तीफा नहीं दिया। एक और सवाल, कंदील अफ्तारी पे बुलाओगे, जाओगे? वो क्यों बुलाए? मैं बुलावांगा यार मैंने कहा मैं गाने वाली चेक कर लूं ना जाते जाते ईद शो पे। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। भाई आप देखें ना, मेरा सबसे अच्छा भाई हामिद भाई हैं, जो शलवार कमीज पहन के आते हैं और कहते हैं लाहौल वाला कुआ। आप हाथ फेर के जाएंगे नहीं, उसके वो सर उसको पे। बुलाएगा ना, मुफ्ती पे लाहौल वाला कुआ कंदील बलोच को बुला के तो उससे इंटरनल स्टोरी लेने की कोशिश करेगा कि वो और कहाँ जाती है। अच्छा चले, सही है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।